तपस्या हुई कि सारी रात नींद नहीं आई। हे भगवान, राम राजा न बन पाए, बस यही भेद हो गया। उसी समय उसमें कटुभाव चलने लगा, विरोधाभास हो गया। जो राम के अनुकूल थी वो राम के प्रतिकूल हो गई। जो राम राज्य में की अनुकूल चल रही थी मंथरा, अब राम राज्य के प्रतिकूल हो गई, विरोध में खड़ी हो गई। एक ही व्यक्ति विरोध में है कि हे भगवान, राम राजा न बन पाए, यदि राम राजा बन जाएंगे तो हमारी सहेली रानी बन जाएगी और हम दासी की दासी रहेंगे। इसकी जगह पर मेरी रानी का भरत राजा बने तो मुझे 25 गांव मिलेंगे, मैं रानी बनूंगा। यही भाव है। जैसे ही सरस्वती आई तो पूरे अयोध्या में घूमी, केवल एक ही शख्स मिला जो राम का विरोध कर रहा था, वो मंथरा। मंथरा के हृदय में उसने दुर्व्यवहार भर दिए, बुद्धि को घुमा दिया। राम की कहानी सुन रहे हो मेरे प्यारे, एक बात ध्यान रखना कि हमारे परिवार ये कैसे टूट रहे। यहाँ पर ये कहानी आती है कि हमारा परिवार क्यों टूट रहा है। विचार करना कि किसी के परिवार में यदि एक मंथरा जैसी कोई संतान पैदा हो जाए तो उस परिवार में कितना दुख होगा, और एक परिवार में राम जैसा कोई संतान पैदा हो जाए तो उस परिवार में कितना सुख होगा, आप देख लीजिए। घर में मंथरा पैदा मत करना, चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसे मंथरा की ओर मत जाने देना। आज मंथरा का नाम नहीं रखा जाता किसी के लिए, किसी लड़की का नाम मंथरा के नाम से कभी नहीं मिलेगा। हमें अपने पुत्रों को मंथरा बनने से बचाना है। हमें अपने पुत्रों को राम जानकी बनाना है, उनके चरित्र को देना है, उनके भाव को, स्वभाव को राम में ढालना है। राम की कहानी से यही तो फायदा है। लेकिन घर घर में मंथरा बन रही है, क्या कारण है? जिस घर में राम पैदा होना चाहिए था वह मंथरा पैदा हो गया, घर को विनाश कर दिया। और मंथरा के मन में सरस्वती डाल गई और मंथरा रोती हुई केकई के पास पहुंचते हैं। उसे इतना भी दिखाई दे रहा, आनंद अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पूछ रही है, जानते हुए पूछ रही है, क्या हो रहा है? ये क्यों नाच रहे हो? ये बाजे क्यों बज रहे हैं? ये सजावट क्यों है? उसे पता है, लेकिन फिर भी पूछ रही है। लेकिन राम का राजा बन रहे हैं, जब राम का नाम सुनती है तो हृदय में एकदम कालिमा छा जाती है कि राम राजा अभी भी बन रहा है। कोई विघ्न पड़ जाए, हे परमात्मा, हे शंकर भगवान, इसमें विघ्न पड़ जाए, राम राजा न बन पाए। तो जब अति की खुशी देखी तो मंथरा की आंसू रोने और रोती हुई अपनी महारानी केकई के पास पहुंची। केकई ने स्वागत किया, मंथरा इसे अच्छे समय में तू रो रही है, क्या बात है? क्या लक्ष्मण ने मार दिया तुझे? मंथरा कुछ नहीं बोलती, रोती रहती है। मैया कांप गई। मंथरा कांप गई। मंथरा ने विचार किया कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। मंथरा क्या हुआ? बार बार पूछती है महारानी, लेकिन मंथरा रोती रहती है। तो मंथरा से पूछा, केकई मैया ने, क्योंकि कुशलता उसकी पूछी जाती है। कोई गड़बड़ हो जाए, परिवार में कोई घटना घट जाए तो सबसे पहले कुशलता पूछेगी जो हमारा सबसे प्रिय है। तो मंथरा रोई तो केकई मैया के मन में विचार सबसे पहले राम आए कि कहीं मेरे राम के लिए कुछ तो नहीं हो गया, इसलिए राम की कुशलता पूछी। केकई मैया ने अपने पुत्र भरत की कुशलता नहीं पूछी, अपने स्वामी दशरथ जी की कुशलता नहीं पूछी, और एकदम पूछ बैठी, क्यों, क्या बात हो गई? मेरे राम के लिए, राम तो सही है। सब हैरान कहे सकिन और कुशल राम, मेरा राम सही है।
इसकी बात पूछा कि कुशल राम, राम सही है कि सही है? तो महिपाल। फिर पति के बारे में पूछा कि राजा सही है। पहले राम की खुशी पूछी, फिर अपने पति की खुशी पूछी, और फिर कहा कि राम लखन भरत रिपुसूद मन सुन भाकुबरी उर्षाल। उसके बाद पूछती है कुशलता लक्ष्मण की, भरत की और शत्रुघ्न की। तो पहले कुशलता राम की पूछी, क्योंकि राम उसके हृदय में बसा हुआ केवल मैया। और उसने बताया कि तुम्हें तो पता नहीं है, स्वाति बस में रहते, राजा हंसते हैं, तुमसे कपट कर रहे हैं, बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। लेकिन मैया ने जब ये सब बुराई सुनी राम के प्रति, तो मैया बहुत कठोर हो गई। उसने कहा क्यों? यदि राम के बारे में यदि कभी तू सोचा भी तो तेरी जीभ खींच लेंगे। तू दासी है, नौकरानी है, तुझे अधिकार किसने दिया इतना बोलने का? राम मेरा है, मेरा रहेगा। काने खोरे कुंवरे कुटिल को चाली जान, प्रिय विशेष फुल चेर कही, और भरत मात मुस्काने। काने खोरे कुंवरे हैं, इनकी जो है वाणी अलग होती है, इनके बोलने की तमीज नहीं होती। अंधे से कभी मुंह मत लगना, कुछ भी कह सकता है कि अंधे को शर्म नहीं होती। ध्यान रखना इस बात। अंधे व्यक्ति से ज्यादा मुंह मत लगना। अंधा कुछ भी कह सकता है कि उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैया कैकेयी ने कहा कि राम तो मुझे प्यारा है, राम मुझे मां मानता है, और तेरे मन में गिलानी कैसे आ गई? और मैं चाहती हूँ कि जो विधि जन्मो देहि